हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टाटा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति। ठीक है, तो मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप लोगों को हार्दिक बधाई। तो अच्छा है, आज जाइए स्नान करिए, ऐसे तो ठंडा रहता है। मैंने भी अभी तक नहीं किया, झूठ काहे बोलूं। सुबह में उठ के मार्केट वगैरह देखने लगा, अभी तो मैं भी नहीं किया हूँ, देखता हूँ अभी इस खत्म होगा इधर से तब जाके फिर चूड़ा दही लाई तिलकुट ये सब खाने का है। तो मजा है, खाने पीने वाला दिन है, बहुत बढ़िया से खाइए। चलिए, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखते हैं मार्केट इसके लिए क्या करता है। तो बाकी ये मेरा टेलीग्राम है साहब, ज्वाइन कर लीजिए। जैसा होगा मार्केट में अपन डिस्कस कर लेते हैं। अब आइए कि आज देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर पे क्या असर हो सकता है, क्योंकि ये तो हम लोग का बहुत जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कि सिल्वर फ्यूचर 30.28 हो गया है। तो इसके और भी दो चार चीजें। अभी क्या है कि ट्रम्प साहब मतलब आने का टैरिफ कब हो रहे हैं कि वो पार्ट पार्ट में लगाएंगे, एक बार में नहीं लगाएंगे। तो सब कुछ कुछ अच्छा अच्छा चीज निकल के सामने आ रहा है। तो ठीक है, गोल्ड भी देखिए, तो गोल्ड भी साहब 2685 के आसपास आ गया है, मतलब ऊपर से नीचे आपको आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको कि इतना नीचे आ लिया है। तो आप बोलोगे कितना नीचे आ लिया है, तो सबसे पहले सिल्वर 3027 हो गया, जो कि 31 उतने पे था, तो 3121 पे था। तो यहाँ पर ही आपको सिल्वर में गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी सिल्वर है तो भाई तैयार हो जाओ, पहली माइंडसेट अपना तैयार कर लो कि आज सिल्वर डाउन देखने को मिलेगा। और बस ये चीज आप पहले से ही समझ के रखिए, जिससे क्या है कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या हो सकता है, तो देखिए अपना जो व्यू था, ये ऐसा नहीं है सर कि ये लाइन मैंने कल लगा दिया है। 3 आवर का चार्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लाइन मैंने कल लगा लिया, ये लाइन यहाँ पर टकराया जो भी है मैंने कल लगा लिया, नहीं साहब, मेरा ये पहले का लगा हुआ था और ये इस तरह से। तो आज के लिए मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं कोई भी क्या बोलता हूँ वो सब नहीं, धांधली धुंधली नहीं करता, जो है सामने रख देता हूँ। अगर खराब है तो भी सामने रख देता हूँ, बर्दाश्त करने के लिए कहता हूँ कि बर्दाश्त करिए, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ वही चीज दिख रहा है। अभी क्या है कि यहाँ पर ये टकराया, गैप अप होना चाहिए, ससुरा गैप डाउन हो गया। है, गैप अप होना चाहिए, ससुरा गैप डाउन हो गया। तो आज आपको आपका सिल्वर ना इस लेवल में आके दिखेगा, 85 के आसपास दिखता है, 84.62 के आसपास दिखता है। तो पैनिक नहीं होना है। अगर ये 86 के पास खुल जाए तो यहाँ कूद के कोई इंट्राडे के लिए बाय हुई मत करिएगा, वो नीचे आएगा। ठीक है, ये मतलब जो आ सकता है, समझे ना। हाँ, मतलब तो इसीलिए शांति से अपन यहाँ रहेंगे, ठीक रहेगा। तो यहाँ हम लोग को वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो वापस से 86 उसका रेसिस्टेंट हो जाएगा। आज हालांकि आज एक बार 86 होना तो चाहिए, लेकिन ये सपोर्ट नहीं रेसिस्टेंट का काम करेगा ऐसा लगता है। तो एक बार तो वो 85 की तरफ आज आएगा, और आना चाहिए भी, क्योंकि ऑलरेडी इतना हम लोग घट चुके हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब यूएस का बेरोजगारी का डाटा आया, एम्प्लॉयमेंट का डाटा आया, अनएम्प्लॉयमेंट का, उसमें बताइए भारत ही एक्शन कर दिया। ससुरा यूएस उतना नहीं किया, चाइना नहीं किया, कोई नहीं किया, भारत विशेष एक्शन कर दिया। तो हम लोग हर चीज में क्या बोला जाए, अपना देश में जो भी है उसको सब गलत कहने लगता है कि नहीं। मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि आप घर के मुखिया हैं, चाहे घर आपका परिवार है, आपका परिवार में कौन सदस्य कैसा है आपको भरोसा नहीं है। कोई बाहर से आके बोलेगा चोर है, लो, अब आप उसको चोरे मानने लगोगे। कोई आके बोलेगा ना वो तो धर्मात्मा है, आप उसको धर्मात्मा माने। अरे हमारा देश है भाई, हमारा देश है, हम लोग को पता है क्या है नहीं है, सारे आंकड़े हैं। तो इसीलिए इन चीजों पे बुद्धिमत्ता से भी काम लेना चाहिए। कोई हमारी चुनावी प्रक्रिया पे सवाल उठा दे, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो, खाता तो अनाजे ना होगा, है, मूर्ख है। सुन लिए, चाहे कितना बड़ा भी आदमी, वो मूर्ख है। 2-4-10 करोड़ का इलेक्शन करवा के सोचता है कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी है। 1.5 महीना से तुम्हारा हारा हुआ राष्ट्रपति घूम रहा है और उसको सत्ता दे रहा है, वो पगलवा कुछ कर रहा है, कहीं टैरिफ लगा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं टैक्स बढ़ा रहा है, काबिल बन रहे हैं। यहाँ हजारों, इतना करोड़, इतना 140 करोड़ का आबादी है, चलो 80 करोड़ आदमी वोट दिया, तो सोचिए। तो सब देश का आप समझ के आप इधर लगा दे रहे। मतलब 2020 में सब देश में जो पार्टी थी ना सरकार, उसका चेंज हुआ, भारत में नहीं हुआ। तो उसके लिए वो सीधा पार्टी हमारी सरकार को ही बोल रहा है, हमारी कानून व्यवस्था और हमारे ईवीएम वगैरह सब पे एक ही बार में फेसबुक का क्या है जी, वो बर कौन चीज है, तो वो कर रहा है। ठीक है, उनका भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आप किसी देश पे बोल पाए। लेकिन हाँ, बोलने का अधिकार है। यही तो होता है हम लोग को सहने और सहनशीलता सीखने का चीज है कि आपको बोल सकता है। हमारा भी तरफ से जवाब गया, हमारे जो भी है मंत्री ने जवाब दिया कि भाई हमने ऐसा ऐसा काम किया, जो भी है वो इस प्रकार का।
ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बाहर से आपके देश पे बोले और आपका देश वहां पर ही गड़बड़ाने लगेगा। ऐसा होगा तो फिर समझिए आप खत्म। ठीक है, रिमोट भी हमारे पास होना चाहिए और हथियार भी अपने पास होनी चाहिए और चलाने का क्षमता भी होना चाहिए, सब चीज। तो ये सब चलते रहता है, लेकिन ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को इस तरह का शोभा नहीं देता है। तो बाकी ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं फेसबुक फाउंडर जोनास बर्ग की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, बहुत बड़े लोग हैं, तो उनका स्टेटमेंट था। इससे क्या होगा पता है, हमारे देश में जो अभी सत्ताधारी या जो सत्ता से दूर है, जो दूर है वो खुश हो जाएंगे, वो बोलेंगे हाँ वो सही बोला, समझ गए ना। ये लेकिन अभी तक ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं, तो ये उनकी काबिलियत है, उनको खुल के बोलना चाहिए कि नहीं नहीं हमारा देश का बिल्कुल सही है, जो भी कानून व्यवस्था जो भी है, चुनाव व्यवस्था सही है। और ये नहीं कि पाकिस्तान में जाके बोले कि हटाओ मोदी हटाओ, चाहे बीजेपी हटाओ, हमको लाओ तो हम कर देंगे। तो ये भी गलत है, जो गलत है सो गलत है। कल तो ऐसे भी हमारी सरकार है, हम आपस में कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई बोले तो हम लोग को इकट्ठा रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब सिल्वर फिलहाल नीचे आया है, तो ठीक है, आया तो कोई बात नहीं। एक तरफा कंटिन्यू रैली देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कंटिन्यू 10 दिन से ऊपर ही चल रहा था, तो वहां थोड़ा सा तो एक तरह से अच्छा है। ठीक है, दूसरी बात, इसका लेवल हमने डिस्कस कर ही लिया। अब आगे चलते हैं गोल्ड का लेवल। तो गोल्ड में क्या होगा, तो गोल्ड साहब आज देखिए, गोल्ड में भी हल्का गिरावट 1% के आसपास है ना। तो गोल्ड 2700 से ऊपर था, तो अभी गोल्ड जो है यहाँ पर ही 2686 है। तो अब आप बोलिएगा सर ये काहे गिर रहा है, जो एक नहीं इनोसेंट होके कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं जवाब दे देता हूं। डॉलर इंडेक्स जो कि बढ़ के लगातार बढ़ रहा है, तो इस लेवल में आने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ, गोल्ड बोला भाई अब ना, अब तो नीचे ही चलो, डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ लिया है, बहुत, अब नीचे चलो। तो डॉलर इंडेक्स के कारण हमारा कमोडिटी नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये आता हुआ दिखा। अब देखिए यहाँ पर कल ही कोई भाई बोल रहे थे कि सर खरीद लेके, हम लोग भाई हड़बड़ाओ मत यार, जहां खरीदना है वहां खरीद नहीं पाओगे, जहां नहीं खरीदना है वहां जबरदस्ती कूदोगे, तो भाई कैसे आदमी बोलेगा बताओ। कितना क्लियर तो बता रहा हूं कि भाई ये हाई पे है, इसको जबरदस्ती इसमें काहे अभी कूद रहे हैं हम। तो कल भी बोले आप लोगों को कि आराम से रहिए, इस पे मत ज्यादा करिए। तो देखिए 27-13 था ड्यूरिंग मार्केट जब हम लोग का चल रहा था 3 बजे के पास, और अभी 2685 है। ठीक है, अभी कितना है 2685 है, 86 है, तो मोटा मोटी 1% का आसपास डाउन अगर होने का अनुमान है। तो ये 65, ये जो है यहाँ पर 65.51, हाँ आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, देखिए ऑलरेडी बढ़ा हुआ है क्या, डॉलर इंडेक्स। और डॉलर इंडेक्स जब भी बढ़ता है तो कमोडिटी के लिए काम करता है। मेटल मोटल सब टूट चुका है, कॉपर मेटल सब चारों तरफ टूटा है। गोल्ड सिल्वर अभी तक नहीं ऊपर से, गोल्ड खासकर, सिल्वर भी करेक्शन दे के ऊपर उठा था, हम भी सोचे थे कि 90 के पास जाएगा भाई तो मेरा भी कुछ बड़ा स्विंग का लेवल है निकलेगा, लेकिन क्या है किसके बाप की नीचे उतर लिया। तो ये सब चलते रहता है मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर ही हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस के साथ रुकना है, और यहाँ भी बाउंस बैक आएगा, ये भी सुन लीजिए। एक बार ये नीचे आएगा और इसके बाद यहाँ पर ही फिर बाउंस बैक आपको आता हुआ दिखेगा। तो चलिए अच्छा है, तो हम आज 65.51 के लेवल के तक वेट करेंगे। यहाँ क्या हुआ कि कल जो है अब इसका नीचे के तो इसका विशेष तेजी नहीं, अगर ये गैप अप हो जाता ना गोल्ड वगैरह तब हमें और ज्यादा डरने की आवश्यकता थी इक्विटी मार्केट के लिए। लेकिन अब खुशी की यही बात है कि वापस से थोड़ा नीचे भी आ रहा, तो इससे हम लोग का इक्विटी मार्केट मजबूती की तरफ बढ़ेगा। कल 73% की डिलीवरी पोजीशन लिया गया गोल्ड में, गोल्ड बीज में, जहां देखिएगा तो कल हाई बनाया है पूरे महीने का, और 207 करोड़ का खरीदारी हुआ है। बताइए 207 करोड़, भाई साहब सुनते हैं ना तो सर में दर्द हो जाते हैं। और कल पैसा लगा है मार्केट में, ओहो बहुत पैसा लगा है कल, जबरदस्त पैसा लगा है। ठीक है, तो गोल्ड में रियल मायने में खरीदारी हुआ है, और बड़े खरीदारी के बाद मार्केट थोड़ा नीचे तो आना चाहिए, जो कि होता है। तो बढ़िया खरीदारी हुआ 73% डिलीवरी पोजीशन के साथ। सिल्वर 87.23, 74.64 का डिलीवरी पोजीशन, और यहां पर देखिए 13 तारीख, यहां देखिए 111 करोड़, 111 करोड़ का, तो काफी बड़ा हुआ है इसमें। तो थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, है ना, जिससे क्या है कि मतलब और भी लोग। अब सिल्वर ने पिछला जो लो है तकरीबन बॉटम के तरफ मतलब बना दिया। अब हम लोग का ना ये टाइम वाइज करेक्शन हुआ है, जो हुआ है ना ये टाइम वाइज करेक्शन हुआ है। अब हम लोग जो सिल्वर में डर था कि सिल्वर सर 60 जाएगा 65 जाएगा, तो वहां तक अब जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गोल्ड का भी सेम है, तो इसको जरूर समझ के चले। तो चलिए आशा करता हूं कि आज का दिन शुभ हो, आपके पोर्टफोलियो में हरियाली हो, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि गोल्ड सिल्वर आपका माइनस हो जाएगा और इक्विटी उतना भागेगी नहीं, तो ऑटोमेटिक माइनस दिखे। फिर भी
अगर इक्विटी में थोड़ी भी रिकवरी अच्छी आती है और गोल्ड सिल्वर शांत रहता है तो आपका पोर्टफोलियो प्लस होता रहेगा। तो ठीक है, इस जगह हम लोग को शांत रहना है, गोल्ड सिल्वर में भी शांत रहना है, इक्विटी में आपको लगाना है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।